Hello, class 8. Students, today we are going to deal with another three cell organelles, that is nucleus. Earlier we have discussed cytoplasm, cell wall and cell membrane. So we are at nucleus now. Almost every cell has a nucleus. इसका एक्सेप्शन सिर्फ रेड ब्लड सेल है. रेड ब्लड सेल के अंदर आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लड की कंपोनेंट है ये. तो उसमें सेल्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते. बाकी लगभग जितने सेल्स हैं, वेदर इट इज़ प्लांट सेल और वेदर इट इज़ एनिमल सेल्स, दे हैव न्यूक्लियस. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल. ये जो सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट और लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल का. ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती, जो फंक्शन है सेल के वो सारी चीज़ें कंट्रोल करती है न्यूक्लियस. इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल और ओवल इन शेप एंड इनसाइड इट देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स फॉर्म अ डेंस टैंगल रिफर टू एज क्रोमेटिन. अब क्रोमोसोम एक डेंस गुच्छा बनाता है. गुच्छा आप जानते हैं, थ्रेड के गुच्छे होते हैं उस तरह से, तो उनको हम क्रोमेटिन कहते हैं. और क्रोमेटिन के अंदर जीन्स होते हैं. दे कैरी जीन्स विच ऑर्डर द सेल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन. तो ये जीन है जिसके अंदर हर काम के ब्लूप्रिंट्स होते हैं. पूरे क्या क्या करना है नहीं करना है पूरी ऑर्डर उसमें होती है. यही वजह है कि न्यूक्लियस को अक्सर हम लोग कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं, इसी जीन की वजह से. द जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. जेनेटिक कैरेक्टर जो माता पिता से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं उनको हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं या हेरिडिटरी ट्रेट्स कहते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स भी कहते हैं. फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, तो पेरेंट से ये उनके बच्चे में जब कोई चीज़ आती है तो उसको हम जेनेटिक ही बोलते हैं और ये हेरिडिटरी होता है. हेरिडिटरी कैरेक्टर और एक्वायर्ड कैरेक्टर आप क्लास 10 में पढ़ेंगे. हेरिडिटरी जो माता पिता से आते हैं और एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में इन्वायरमेंट से अचीव करता है. ठीक है. अब आइए प्लास्टिड्स. दीज ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. पहली बात, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता ही नहीं है. ये एक अच्छी बात है. मतलब पहली क्लियर हो गया कि प्लास्टिड्स जो है ये कॉमन सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये सिर्फ प्लांट सेल की बात है. जिस तरह से सेल वॉल था सिर्फ प्लांट सेल में होता है. ठीक है. द क्लोरोप्लास्ट यू सॉ इन द रियो लीफ सेल्स आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. जो क्लोरोप्लास्ट आप देखे हैं ये प्लास्टिड का एक टाइप है. क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्टिड के टाइप्स होते हैं. ठीक है. इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं. दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये तो जेनरिक बात है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल यूज़ होता है, लेकिन एक्चुअल में क्लोरोफिल करता क्या है? इट एक्चुअली ट्रैप्स द सनलाइट. सनलाइट को ये पकड़ता है, एंकर करता है, ट्रैप करता है, उसको बचा के रखता है और फिर उससे जो हीट होती है उससे वो रिएक्शन वर्क करता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है. ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है केवल प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होता है. दैट इज़ वाई यू डिड नॉट सी देम इन ऑनियन लीफ सेल्स. यही कारण है कि आप प्याज के जो पील थे ऑनियन के उसमें आपने इसको नहीं देखा होगा. देयर आर अदर 2 टाइप्स, मतलब इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अलावा और भी 2 तरह के प्लास्टिड्स हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट जो कलर डिसाइड करते हैं और लिकोप्लास्ट. देखिए, क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स विच गिव फ्रूट्स फ्लावर देयर कलर्स. ये मैंने बताया आपको. लिकोप्लास्ट स्टोर करते हैं फूड को एंड दे आर फाउंड इन स्टोरेज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स. तो ये लिकोप्लास्ट क्या करते हैं?
ये फूड के स्टोरेज के रूप में काम आते हैं। प्लांट के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस से बचता है, जो यूज़ हुआ वो यूज़ हो गया, जो यूज़ नहीं हो पाया उसको ये स्टोर कर देते हैं। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को अगर आप देखें, सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट सेल इज ऑक्युपाइड बाय अ लार्ज वैक्यूल, जबकि ये एनिमल सेल में या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड इट इन सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल, यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा उसके फिगर में। इट इज़ अ साइक्लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ फ्लूड, ये फ्लूड से भरे पड़े होते हैं, साइक्लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारा चीज़ होता है, जैसे आपको फूड होता है इसके अंदर, फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं और भी कई तरह के सब्सटेंस होते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। सम प्लांट्स सेल्स हैव अ नंबर ऑफ लार्ज वैक्यूल, कुछ के पास तो एक तो बड़ा सा वैक्यूल होता ही होता है और किसी किसी के पास बहुत सारे छोटे छोटे भी वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स आर नॉट सो कॉमन इन एनिमल सेल्स, व्हेन दे अकर दे आर मच स्मॉलर इन साइज। तो मैंने पहले कहा कि ये एनिमल सेल में या तो नहीं होते हैं या फिर होते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे साइज़ में होते हैं। अब आइए एक यहाँ पर एक फिगर है दिया हुआ है टेबल में, जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस है, देख लेते हैं। 3 पॉइंट है। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमने पहले ही बताया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल के पास एक एडिशनल सेल वॉल होता है जो कि रिजिड होता है, थिक होता है और ये किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का। मैंने पहले ही बताया था ये ग्लूकोज होता है, सेलुलोज उसका बना हुआ होता है। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होते हैं जो कि 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। तीनों का फंक्शन मैंने ऊपर बताया जब प्लास्टिड को डील कर रहा था। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द प्लांट सेल इज ऑक्युपाइड बाय वन और सेवरल लार्ज वैक्यूल्स, और इसका ज़्यादातर हिस्सा वैक्यूल से भरा होता है, या तो एक बड़ा सा वैक्यूल हो या फिर छोटे 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 और भी बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल। एनिमल सेल के अंदर देखिए तो एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड, इनके पास प्लास्टिड भी नहीं होता है, और होना भी क्यों चाहिए, कोई इनको थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस करना है, तो ग्रीन पिगमेंट चाहिए नहीं। इवन व्हेन वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स दे आर मच इन स्मॉलर इन साइज। कहता है एक तो होता नहीं है एनिमल सेल में, अगर होगा भी तो वो काफ़ी छोटे 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 साइज़ के होंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो है और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। टिल देन ओके, गुड बाय।